और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th की। और हम सॉल्व कर रहे हैं इस समय अरिहंत पब्लिकेशन की बुक। हिंदी मीडियम की बेसिकली ये बुक है, लेकिन चैप्टर है मैथ्स का चैप्टर नंबर 4, इंडिसेड एंड सर्ड यानी घातांक एवं करणी। इसके पहले हम लोगों ने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। काफ़ी सारे बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, जो कि होमवर्क देता हूँ और उसके आंसर आप लोग देते हो, ठीक है। तो उनके कमेंट भी दिखाए जाते हैं, क्योंकि जो कल की क्लास थी उसके जो कमेंट थे वो मैंने आज सुबह के क्वेश्चन नंबर 6 में दिखा दिया है ना, उनके सही आंसर। आज जो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 इसके आगे। लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो बच्चे नए चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। क्योंकि नवोदय से संबंधित सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी, वो भी स्टडी मटेरियल के साथ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। केवल यूट्यूब का इकलौता चैनल जो कि आपसे बिल्कुल भी किसी भी तरह के पैसे की कोई भी डिमांड नहीं करता। साथ ही साथ अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं, यानी अपने क्लास 8 का सिलेबस एनसीईआरटी का, इंग्लिश, मैथ्स और एसएसटी और साइंस, तो उसके लिए अपना दूसरा चैनल है पढ़ लिया। अगर आपने उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज वहाँ पर आपको मिलने वाली है। काफ़ी सारी चीज़ें अपलोड भी हो चुकी हैं और आगे अपलोड होंगी भी। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है बच्चा कि 3 की पावर 5 इंटू 27 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 4 अपॉन 3 इंटू 81 की पावर 4। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन देख लो। ऑप्शन ए दिया गया है 729, बी दिया गया है 81, सी दिया है 27 और डी दिया है 24। अब इस तरह के क्वेश्चन अगर सॉल्व करने तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इनके हम बेस को इक्वल करेंगे। यानी अगर यहाँ पर 3 है तो हम यहाँ पर भी 3 ले आए, यहाँ पर भी 3 ले आए, यहाँ 3 है ही है, यहाँ पर भी 3 ले आए, है ना। अब इसको करने का क्या तरीका हो सकता है? देखो भाई, अगर हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना ना, सबसे सही तरीका ये है कि हम यहाँ पर 3 की पावर 5 है ही है, 27 को भी 3 के पावर में चेंज कर लो। अब 27 को अगर हम लिखना चाहें तो हम 27 को क्या लिख सकते हैं? 27 को हम 3 लिख सकते हो कि नहीं? 3 3 9 3 27, मतलब कहने का मतलब 3 की पावर 3 लिख सकते हो ना। तो इसको हम 3 की पावर 3 ऐसे लिख सकते कि नहीं? ऐसे ही अगर हमें 9 लिखना हो तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3। तो कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 ही तो होता है, यानी 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? 3 के स्क्वायर का पावर 4, ठीक है, अपॉन यही सेम चीज़ यहाँ पर हमारा ये 3 है ही है, और यहाँ 81 है। तो 81 को क्या लिख सकते हो? 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, मतलब 4 टाइम हुआ, तो 3 की पावर 4 है कि नहीं? तो यहाँ पे बच्चा इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर की होल पावर 4। बस आसान है काम। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 की पावर 5 इंटू, जब पावर पे पावर होती है तो उनके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पर 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 3 जा 9 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 की पावर है तो 2 4 जा 8। बताओ, इतनी बात आई समझ में? अपॉन ये हो जाएगा 3 इंटू 3 की पावर 4 है तो 4 4 जा 16। सही है इतना? इतने में कोई दिक्कत हो तो भाई बता दो। क्लियर है ना? सबकी पावर से पावर का मल्टीप्लाई कर दिया। अब सबके बेस इक्वल हो गए, तो जब बेस इक्वल होते हैं और मल्टीप्लाई करना हो तो उनकी पावर्स को क्या करते हैं? अगर आधार समान हो और हमें उनका गुणा करना हो तो उनके घातों का क्या करते हैं? भाई बहुत सीधी सी चीज़ है, उनको हम प्लस कर देते हैं, यानी उनको हम जोड़ देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 3 की पावर 5 प्लस 9 प्लस 8, बात खत्म। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 की पावर, अगर पावर कुछ नहीं है तो कितनी होती? 1 होती है, क्योंकि जीरो तो किसी की पावर हो ही नहीं सकती। अगर मान लो किसी की पावर 0 हो गई तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 और ये प्लस 16, तो ये 1 प्लस 16 हो जाएगा। बताओ, इतनी बात आ गई समझ में? अब यहाँ पर हम कर लेते हैं 3 की पावर प्लस कर लो, कितना हो जाएगा? 9 प्लस 4, नहीं 9 प्लस 4 क्यों, 5 है ना, तो हो गया 14। 14 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 14 प्लस 6 20 एंड 22। यही तो हुआ। गलत भी हो सकता है, ये चेक कर लेना, ठीक है ना। अपॉन 3 की पावर 1 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा? 17। बताओ भाई, इतनी बात आ गई समझ में? इतने में कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। अब 3 की पावर जब डिवाइड हो तो उनके बेस क्या होते हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी घट जाते हैं। अगर आधार समान हो तो भाग करने पर उनकी घातें घट जाएंगी, यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो हो जाएगा 22 माइनस 17।
तो कितना हो जाएगा 3 की पावर कितना 22 माइनस 17 कितना हो जाएगा 5। अब बताओ भाई 3 की पावर 5 अगर है तो इसका आंसर कितना आएगा, ये होमवर्क रहेगा आपका ना। 3 की पावर 5 का मतलब क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे 5 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो इसका आंसर कितना आएगा। जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा और ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है बात इतनी। इसका आंसर निकाल लोगे ना। 3 की पावर 5 कितनी होगी, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताना, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है, ठीक है ना। चलो समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब इतनी चीज़ें आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं, इतनी चीज़ें ये भी बता सकता हूँ, लेकिन इतना थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया 8/27 की पावर -1/3 इंटू 81/16 की पावर 3/4 डिवाइडेड बाई 32/243 की पावर -2/5। बहुत बढ़िया। अब इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है। ऑप्शन ए है 9/4, बी है 2/3, सी है 3/2 या डी है इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दिस। हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको भाई। सबसे पहला काम तो ये है कि पावर 3 है ना, तो इन सबको पावर 3 में बदल दो। 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हो। 27 को क्या लिख सकते हो 3 की पावर 3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बताओ भाई। अरे 8 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यही तो होता है बापू 8 का, तो इसको हम 2 की पावर 3 तो लिख सकते हैं। 27 को हम क्या लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे ही तो लिखते हैं, तो इसको हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, लिख सकते हैं। तो हमने इसको 3 की पावर वही सेम चीज़ यहाँ पर क्या पावर 4 डिनोमिनेटर ना, तो इसको हम भी हम पावर 4 में, तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और 16 को 2 की पावर 4। बताओ बात आ रही समझ में। और इसको डिवाइड करना पावर इस पर 3/4 ऑलरेडी है, फिर डिवाइड लगा हुआ तो डिवाइड लगा लो। 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5। 243 को हम क्या लिख सकते हैं 243, तो यानी 3 की पावर 5, ठीक है। और इसको हम डिवाइड करें अगर तो कितना हो जाएगा हमारा -2/5 के पावर में है, सही है कि नहीं। इसके पहले वाले का आंसर मिल गया क्या, इसके पहले वाले का आंसर क्या होगा सभी लोग बताएंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 7 का। चलो ठीक, जिसको समझ में आ गया वो तो अभी आंसर दे देगा, मल्टीप्लाई भी नहीं करेगा। चलो ठीक, अब यहाँ पर हम अगर सॉल्व करें इसको तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 2/3 की होल पावर 3। अगर दोनों पे पावर लगी है तो हम उसको एक बार में पावर में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। जैसे यार 2 की अगर हमको ऐसे लिखा हो a की पावर x अपॉन b की पावर x, तो इसको हम a/b की होल पावर x ऐसे लिखते हैं नहीं। और इसकी पावर लगी हुई है कितनी -1/3। ऐसे ही यहाँ पर कर लो, ये हो जाएगा 3/2 की होल पावर 4, है ना, और इसकी होल पावर 3/4। बताओ बात आ रही समझ में इतनी, ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइड करना, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/3 की होल पावर 5 और इसकी होल पावर भी है -2/5। बस यहीं से सॉल्व कर लो भाई। पावर पे पावर क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 की पावर 3 इंटू -1/3। बताओ ये बात आई समझ में। इंटू इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/2 की पावर 4 इंटू 3/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और ये डिवाइड है तो डिवाइड लगा लो। इसको क्या लिखना है 2/3 की पावर 5 इंटू -2/5। बताओ भाई ये बात आई समझ में। कहाँ क्यों, क्योंकि पावर की पावर जो होती है ना उसका हम क्या करते हैं बच्चे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बहुत सिंपल सा काम। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया काम हुआ। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा 2/3 की पावर कितनी हो गई -1, ठीक। यहाँ पर 3/2 की पावर कितनी हो गई 3, और यहाँ पर डिवाइड के बाद 2/3 की पावर कितनी हो गई -2। बताओ ये बात आई समझ में। ये होल पावर है जो ये लगा हुआ ना पावर 2, इसका मतलब ये होल पावर है इसकी, ये चीज़ ना भूलना, ठीक है। ये होल पावर है, केवल 3 की पावर नहीं है, ठीक ना। अब यहाँ पर अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा तरीका क्या करना है हमें केवल इसका रेसिप्रोकल, जैसे अगर हमको मान लो ऐसे लिखा हो कि a/p की पावर -1 ऐसे लिखा हो, तो हम इसको हम क्या लिखते हैं b/a की पावर प्लस में हो जाती है, यानी -2 लिखा होता तो इसकी पावर 2 हो जाती, जैसे ऐसे लिखा होता ना
ए अपॉन बी की पावर -2, तो इसको हम क्या लिखते हैं, बी अपॉन ए की पावर 2 ऐसे लिखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3/2 लिख सकते हो, इंटू ये 3/2 है ही है, इसका होल क्यूब है ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 की होल पावर 2। बताओ ये बात आगे समझ में इतनी में अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना। 2/3 का रेसिप्रोकल किया तो पावर प्लस हो गया, यहाँ पर 2/3 का भी रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा किया तो ये जो माइनस वाली पावर ये प्लस में हो गई। प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट में जब मल्टीप्लाई करना होता है बेस सेम उनकी पावर क्या होती है, प्लस हो जाती है, यानी 3/2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। और डिवाइड करना है किससे, 2/3 की पावर 2 से, है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा, उल्टा हो गया ना, ये माइनस था यहाँ पर ये प्लस हो गया, तो हम ये 3/2 की होल पावर कितनी, 2। बताओ ये बात आ गई समझ में, इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर हमारा ये पावर जो थी ये मल्टीप्लाई था तो इसलिए की पावर प्लस हो गई 4, ये 2 ऑलरेडी था। डिवाइड करने पर अगर बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, घट जाती है, ये तो पता है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको 3/2 की पावर 4 - 2, क्योंकि डिवाइड है तो डिवाइड करने पर पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 4 - 2 करोगे तो 2 हो जाएगा, यानी 3/2 की पावर 2 इसका आंसर होगा, है ना। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चा, 4, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4, यानी 9/4 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में है क्या 9/4, बिल्कुल है। तो ऑप्शन ए क्या होगा बच्चा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई बात आई समझ में, अगर कोई भी दिक्कत हो तो जरूर बता देना, ठीक है ना। तो ये तो थे 2 क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, इसके आगे अभी हम और भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, लेकिन वो अगली क्लास में। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो, पढ़ लिया का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है उसको भी जाके भी सब्सक्राइब कर लो, और जो अभी मैंने इसका क्वेश्चन पूछा था इसका आंसर जाके कमेंट बॉक्स में दे देना, जिनका आंसर सही होगा उनको मिलेगा हार्ट। और इसके पहले वाले वीडियो के जो क्वेश्चन थे वो होमवर्क था, उसका जो आंसर सही देगा उसका अगली क्लास में उन सभी का कमेंट दिखाया जाएगा जिनका सही जवाब होगा, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीज़ें थी, अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फ्री है। साथ ही साथ आप चाहें तो इंस्टा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो चलो बच्चा लोग पढ़ते रहो बढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।